भले सुप्रीम कोर्ट अभी समर वेकेशंस के लिए बंद है, पर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस सुनने के लिए कोई जज ही नहीं बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट वेकेशन बेंच में से एक बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस दीपांकर दत्ता और संदीप मेहता मौजूद है, कि सामने एक काफी इम्पोर्टेंट मैटर लिस्ट हुआ था, जो कि फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है। यहाँ हम उसी केस की बात कर रहे हैं जिसमें फॉर्मर झारखंड सीएम की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईडी द्वारा उनके अरेस्ट को चैलेंज किया है और इंटरिम बेल की भी मांग की है, वो भी लोकसभा इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। आपको बता दें कि ये केस काफी दिलचस्प हो गया था जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, को उनका ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल में दिए गए इंटरिम बेल ऑर्डर की याद दिला दी, ये कहते हुए कि हेमंत सोरेन के केस में भी ये ऑर्डर लगना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर किन पॉइंट्स पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईडी को फटकारा है और पलट जवाब देते हुए ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू ने क्या कहा है, और आखिर हियरिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कह दिया कि वे इस केस में इंटरिम बेल देने का सोच सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हियरिंग के पहले तक इस मामले में एक काउंटर अफिडेविट फाइल करते हुए उल्टा ईडी ने सोरेन पर ही इस पूरे मामले की जांच को मिसलीड करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि हेमंत सोरेन एक काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उन्हें बेल तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। ED stated, there is an active attempt on the part of the petitioner Soren to subvert the investigation by misusing state machinery and to project the proceeds of crime as untainted through his stooges। और हियरिंग के दौरान ASG SV राजू ने पॉइंट वाइज सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के उन आर्ग्यूमेंट्स को गलत साबित किया है जिस बेसिस पर उन्होंने क्लेम किया कि अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी इंटरिम बेल मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट जो ASG SV राजू ने दिया वो ये था कि सोरेन इस लैंड स्कैम केस में 31 जनवरी को ही अरेस्ट हो चुके हैं, यानी कि इलेक्शंस के बहुत पहले। He stated, Soren was arrested in January way ahead of the declaration of elections। दूसरा पॉइंट ASG ने दिया कि इस मामले में prima facie established हो चुका है कि एक केस बनता है। He stated, the special court has taken cognizance of the complaint and issued process, which means that there is a judicial satisfaction regarding a prima facie case। और लास्ट पॉइंट जो ASG ने दिया वो ये था कि इस केस में एक बार सोरेन की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो चुकी है, and that Soren's regular bail application under section 45 PMLA was rejected by the special court, which he has not challenged। हालांकि हियरिंग इंटेंस हो गई जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक एक करके सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि ये इलीगल लैंड स्कैम का केस एक शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है, कि इसमें PMLA यूज हो, जिसके तहत इस मामले की जांच का जिम्मा ईडी पर आता है। और ईडी को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, व्हाट इज दिस? इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड। दीज पीपल क्लेम द लैंड वाज टेकन बैक बाय सोरेन, एंड हु वाज सोरेन देन? ही वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ ASG SV राजू काफी भड़क गए और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को फटकारते हुए कहा, दिस इज अ मिनी ट्रायल, हाउ कैन दिस बी अलाउड? ही वाजंट इवन अरेस्टेड जस्ट बिफोर द इलेक्शन। दिस इज अ बेल हियरिंग, व्हाई इज ही रीडिंग थ्रू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट? इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि योर लॉर्डशिप्स में टेक नोट ऑफ द स्टेज इन द स्पेशल कोर्ट। हालांकि यहाँ जो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा उसने हियरिंग में एक सनसनी मचा दी when he stated, when the matter was last listed before Justice Khanna and me, we expressed that there must be prima facie satisfaction that a case is made out in support of the final relief we can consider granting interim bail। ये सुनकर तो ASG SV राजू शॉक में चले गए और सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा, he hasn't contested the cognizance order, this implies he has accepted it, and thus in this court he cannot argue that it's incorrect etc। bail has also been denied। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बहुत ही गलत है, जिसका पलट जवाब देते हुए ASG SV राजू ने कहा, इट इज नॉट फेयर दैट यू डिड नॉट पॉइंट दिस आउट टू द कोर्ट। दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सवाल करते हुए पूछा, मिस्टर सिब्बल, योर रिट पिटिशन वाज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट ऑन May 3 and you applied for bail on April 15। Did you seek leave from the court, any formal leave from the high court indicating that since judgment was not being delivered you were filing for bail? यहाँ पर ASG SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की है कि इस केस में सोरेन के साइड से एविडेंस टैम्परिंग भी हुई है, and that following the issuance of notice he reached out to one of the original landowners in an attempt to reverse the situation। There is evidence of tampering। There are 12 plots। Why would they have a common boundary? All of this was taken into account by the trial court। ASG ने आगे सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि कैसे इस केस में ईडी की जांच हो रही है, and that since 2009-10 he has been in unlawful possession। The title of 8.86 acres does not belong to Soren, nor is his name mentioned in any records, yet he is in possession, which in itself is an offence under PMLA।
ये सुनकर तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने वापस से सीनियर एडवोकेट सिब्बल से सवाल करते हुए पूछा, नाउ मिस्टर सिब्बल, लेट मी फॉर्मुलेट व्हाट आई अंडरस्टैंड. You submitted a writ petition before the High Court. The ASG is referring to subsequent developments. The order of cognizance has not been contested. If we deem the arrest to be unlawful, what will be the effect of these two orders? जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, Nothing. They will go. हालांकि ये सुनकर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, Why would they be disregarded? These are determinations made by judicial body that have not been disputed. लेकिन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर PMLA अप्लाई ही नहीं होता है and stated, This challenge is pursuant to section 19 of the PMLA. Illegal possession of property is not listed as an offence under the law. How does the PMLA apply here when the predicate offence is forgery in which I am not accused? और इसी बात में ऐड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, If my challenge to my arrest in the High Court remains unresolved for 2.5 months, then I will be unable to seek bail at any point. आपको बता दें कि ASG SV राजू ने सोरेन को खूब फटकारा भी है कि वे अरेस्ट को चैलेंज करने के साथ साथ बेल की भी मांग कैसे कर सकते हैं, and that Soren was simultaneously pursuing bail while challenging the arrest, which is akin to riding two horses at a time. The Supreme Court has deprecated the practice of parties resorting to parallel remedies simultaneously. और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सवाल करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा, Why didn't you inform the High Court that since the judgment hasn't been delivered, you are seeking bail? The court would have acknowledged this as being without prejudice. लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मेंशन था and added, and the court has considered these statements at face value, as seen in the Prabirpur Khayast case. Covering this point directly, how can section 45 be made applicable at section 19 stage? यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, Let me point out that the court's decision to take cognizance indicates its prima facie satisfaction with the case. लेकिन ये सब सुनकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शांत नहीं हुए और आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए कहा, I was arrested on January 31 and section 19 was enforced. However, at that time there was no evidence available to warrant the application of the Prevention of Money Laundering Act. ये सुनकर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा, Does the court need to only consider the date of arrest? जिससे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हामी भरी। हियरिंग के इस मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एक सवाल ये पैदा हो गया कि if a judicial body has made a prima facie determination that remains unchallenged, would a writ order still examine the legality of the arrest? और इसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, This court must determine whether I am permanently barred from seeking bail under section 19 of PMLA and if apprehended under this section, whether my right to bail is forfeited. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आगे ऐड करते हुए कहा, I am highlighting a constitutional flaw because this pertains to my liberty and involves Article 19. If the arrest under section 19 is erroneous, then the entire arrest becomes invalid. Can it be acceptable that the legality of a person's arrest and their freedom cannot be examined simply because they seek bail without prejudice to their rights? There is no section 19 under the penal code. Thus, this is not a statutory flaw but a constitutional one. आर्ग्यूमेंट्स बाकी रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को अब अगले दिन के लिए पोस्ट कर दिया है। तो देखते हैं कि अगले दिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और ASG SV राजू और कौन से पॉइंट्स लेकर कोर्ट में हाजिर रहेंगे। इस मामले की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।